उत्तर भारत के एक छोटे से गांव चंदेरीपुर में घने जंगलों के पास एक खंडहर हवेली खड़ी थी। गांव वालों का मानना था कि वो हवेली अभिशप्त है। वहां सदियों पहले एक जिन्न को बंद किया गया था। उसके अंदर अब तक किसी ने कदम रखने की हिम्मत नहीं की। एक दिन शहर से एक सुंदर युवती अनन्या, उम्र 22, लंबे घने बाल, बड़ी मासूम आंखें, सांवला लेकिन मोहक चेहरा, अपने नाना नानी के घर गर्मी की छुट्टियां बिताने गांव आई। जैसे ही वो गांव में दाखिल हुई, सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। लेकिन सिर्फ इंसानों की नहीं, हवेली के अंधेरे में छिपा एक और प्राणी भी उसकी तरफ खींचा चला आया। गांव में अनन्या की पहली रात थी। चांदनी रात थी, लेकिन हवाओं में अजीब सन्नाटा था। आधी रात को उसके कमरे की खिड़की तेज हवा से खुल गई। उसने देखा, सामने एक काली परछाई खड़ी थी। लंबा डरावना इंसानी आकृति जैसा, लेकिन उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। कौन है? अनन्या कांपती आवाज में बोली। कोई जवाब नहीं मिला, पर खिड़की अपने आप बंद हो गई। अगली सुबह अनन्या को कुछ याद नहीं था, लेकिन उसके तकिए पर राख के निशान थे। अगले कुछ दिन अनन्या को अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। आईने में खुद की जगह किसी और की परछाई दिखती। रात को दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते। वो सोते सोते चिल्ला उठती, मुझे मत ले जाओ। उसके नाना नानी घबरा गए और गांव के सबसे बुजुर्ग तांत्रिक बाबा गोरखनाथ को बुलाया। बाबा, झुर्रियों वाला चेहरा, गेरुए वस्त्र, माथे पर राख की रेखाएं, ने अनन्या की ओर देखा और फुसफुसाया, ये लड़की चुनी गई है। किसने? नानी ने कांपते हुए पूछा। जिसे सदियों से हवेली में कैद किया गया, जिन्न ए आफरीत। बाबा गोरखनाथ ने सबको एक पुरानी कथा सुनाई। सैकड़ों साल पहले एक राजा ने एक खूबसूरत परी से शादी की थी, लेकिन एक जिन्न उससे मोहब्बत करता था। जब परी राजा की हो गई, जिन्न ने गुस्से में पूरे राज्य को तबाह कर दिया। आखिरकार एक फकीर ने उसे एक हवेली में काले मंत्रों से कैद कर दिया। तब से वो जिन्न हर 100 साल में बाहर निकलता है और एक सुंदर आत्मा को अपने साथ ले जाता है। अब उसकी नजर अनन्या पर है। एक रात अनन्या को एक सपना आया। वो खुद को हवेली के अंदर देखती है। चारों तरफ धुआं, दीवारों पर लहू के निशान, और सामने खड़ा वही जिन्न। करीब 7 फीट लंबा, गहरे भूरे रंग की त्वचा, लंबे नुकीले दांत, आग जैसी आंखें। आवाज गूंजती हुई बोला, मैं तुझे ले जाऊंगा, तू मेरी है जन्मों से। अनन्या चिल्लाकर उठ गई। उसकी आंखों से खून बह रहा था। डॉक्टर ने कुछ न कहा, पर तांत्रिक ने बोला, वो अब सपनों में नहीं, हकीकत में आ रहा है। बाबा गोरखनाथ ने कहा, जैसे जैसे पूर्णिमा नजदीक आ रही है, जिन्न और शक्तिशाली होता जा रहा है। अगर उसे रोका नहीं गया तो अनन्या कभी वापस नहीं आएगी। एक यज्ञ की तैयारी हुई, पर अनन्या उसी रात अचानक गायब हो गई। लोगों ने देखा, वो अकेली हवेली की तरफ जाते हुए दिखाई दी, जैसे किसी शक्ति ने उसे बुलाया हो। बाबा, नाना नानी और गांव वाले उस तरफ दौड़े, लेकिन हवेली के पास पहुंचते ही हवा तूफान में बदल गई। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अनन्या अब हवेली के अंदर थी। दीवारें सड़ी हुई, छत टपकती, चारों तरफ काली छायाएं घूम रही थी। जिन्न सामने आया और बोला, मैं तुझे जन्मों से ढूंढ रहा हूं। तू वही आत्मा है जिसने मुझे ठुकराया था। अब तुझे मेरा होना ही होगा। अनन्या भागने लगी, लेकिन हर दरवाजा खुद ब खुद बंद होता था। तभी बाबा गोरखनाथ ने बाहर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। एक तेज चीख हवेली को हिला दी। जिन्न छटपटाने लगा। बाबा ने यज्ञ शुरू किया। चारों तरफ अग्नि जली और हवा में राख उड़ने लगी। जिन्न चिल्लाया, ये सब व्यर्थ है, कोई मुझे नहीं रोक सकता। अनन्या जिन्न के प्रभाव में बेहोश हो चुकी थी, लेकिन बाबा ने अंतिम मंत्र पढ़ा और एक ताबीज हवेली की दीवार पर फेंका। अचानक हवेली हिलने लगी। जिन्न ने अनन्या की तरफ दौड़कर हाथ बढ़ाया, लेकिन दीवारों से आग की लपटें निकली और उसे घसीट ले गईं। एक आखिरी चीख के साथ जिन्न गायब हो गया। दरवाजा खुला। अनन्या जमीन पर पड़ी थी, लेकिन जिंदा।
अनन्या को बचा लिया गया, लेकिन वो अब भी रात में चुप रहती है। उसकी आंखों में अजीब सा डर रहता है।